नागपुर शहर में खाद्य आपूर्ति सेवा देने वाली प्रमुख कंपनी जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि कंपनी ने प्रति किलोमीटर मिलने वाला भुगतान 10 रुपये से घटाकर सिर्फ 5 रुपये कर दिया है, जिससे उनकी आय में भारी गिरावट आ गई और उनका गुजारा चलाना भी अब मुश्किल हो गया है। नागपुर में जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स ने प्रति किलोमीटर भुगतान दर 10 से घटाकर 5 रुपये किए जाने पर विरोध जताया है। सैकड़ों राइडर्स ने मीटिंग कर मीडिया के सामने अपनी आर्थिक परेशानियां रखी और कहा कि अब उनकी दैनिक कमाई घटकर नाम मात्र रह गई है। राइडर्स का आरोप है कि केवल दर कटौती ही नहीं बल्कि विलंबित भुगतान, लंबे रूट और अनुचित रेटिंग सिस्टम जैसी समस्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गई तो जोमेटो सेवाएं बंद कर उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। किस बात के लिए आपकी यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है? देखो, राइडर लोगों का स्ट्राइक नहीं है, एक ऐसा है कि हमारे जो पर्सनल हमारे जो राइडर्स लोग हैं इनकी पर्सनल मीटिंग है, कोई स्ट्राइक नहीं है। यहाँ पे हमारी कोई समस्या है, कंपनी से रेट कम जो मिल रहा है तो उसकी समस्या है, उसी के लिए हम सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपकी समस्या क्या है? तो किलोमीटर के हिसाब से जो अर्निंग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, बस वही समस्या है। पहले जो मिलता था वो अभी नहीं मिल रहा है। जो 14 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं, 800 रुपये बंदा, उसमें 250 का पेट्रोल चले जा रहा है ना, तो बस खत्म कहानी, उसी की चर्चा हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। मतलब समझ मान लो कि मेरी गाड़ी 50 के रेट देती है तो उसमें 100 का पेट्रोल लग जाता है, 5 रुपये किलोमीटर दे रहे हैं हमको, तो 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से 50 के रेट में 250 रुपये बनता है और वो 250 रुपये में से 100 का पेट्रोल लग जाता है, मात्र 150 रुपये बनता है। 150 रुपये में से 50 रुपये का खर्चा, 100 रुपये का मैं घर में लेके जाऊँगा। जोमेटो वाली कंपनी को समझना चाहिए कि 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से कौन सा राइडर काम करेगा। बाकी जगह रेट मालूम है 10 रुपये किलोमीटर दे रहे, 10 रुपये किलोमीटर, और पता है हमको मिनिमम कम से कम 8 रुपये तो ही किलोमीटर मिलना चाहिए। 5 रुपये किलोमीटर मिल रहे, इसमें कोई राइडर काम ही नहीं कर सकता। उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि 8 से 9 रुपये किलोमीटर मिलने को होना हमको, हम 5 रुपये किलोमीटर में काम नहीं कर सकते। हमारे यही बोल रहे हैं। 4-5 पॉइंट है हमारा। पहले तो ऐसा है कि जो हमारे को ऑर्डर के लिए जो डिस्प्ले होता है ऑर्डर के लिए जो अमाउंट डिस्प्ले होता है, अगर उसमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हमारा पिकअप का है और उसके बाद में 2-3 किलोमीटर अगर ड्रॉप का है, टोटल मिला के अगर 6-7 किलोमीटर हो रहा है, पैसे मिल रहा है हमें 25 रुपये, 30 रुपये, 32 रुपये। उसमें से अगर चलो एक पुल के नीचे से हमें जाना है, वहाँ पे पुल बंद है पानी की वजह से, अगर हम घूम के भी जा रहे हैं उसका पैसे बढ़ा के नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि हमें रूट अगर ऐसा दिखा रहा घूम के और जा रहे अपन शॉर्टकट, उसका पैसे कट कर दे रही कंपनी। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम वेटिंग। हम होटल में जिस होटल में जा रहे हैं वहाँ 15 से 20 मिनट वेटिंग करवा रही कंपनी, हमें रनिंग का पैसा देती है ना कि वेटिंग का पैसा देती है। वेटिंग हम क्यों करें? हम 15 घंटे काम कर रहे हैं, उसमें 10 घंटे का भी पैसा बराबर नहीं मिल रहा है। 700-800 रुपए की अर्निंग हो रही है, 300 पेट्रोल में जा रहा, बीबी बाइकों को क्या घंटा पालेंगे हम? समझ रहे हैं बात को? आप भी परिवार वाले, आप भी समझ रहे होंगे। ये राइडर सुबह से शाम रात तक काम कर रहा है, 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक। किसी राइडर के साथ में बावन होता है, क्या बोलते हैं, घटना होती है, चिल्ला चपकी होती है, उसकी कंपनी को जिम्मेदारी होती है। हमारे साथ ये सारी प्रॉब्लम है। अब तो सारी बातें सुन ली है। अब मेन मुद्दा हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, हमारी अर्निंग बढ़ाने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, अर्निंग बढ़ाने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए। हम कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, हम लीगली काम नोटिस हम कंपनी को भेजेंगे, वो हमारे को उसका रिप्लाई देगी, तभी हम कुछ ना कुछ स्ट्राइक करेंगे। हम यहाँ स्ट्राइक करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, बहुत ध्यान से रखो, ठीक है। और हमारी दिन भर हम जो काम करते हैं, लेट नाइट डे नाइट में हमारी टीएल कोई बात नहीं सुनता, ठीक है। और इसी के लिए हम लोग क्या जमा हुए, हमारी आईडी बंद कर दी गई है। हमको धमकी देकर कि तुम अगर स्ट्राइक करोगे तो तुम्हारी आईडी बंद कर देंगी, और देखो आईडी होल्ड पर डाल दी है। अब मैं काम नहीं कर सकता जोमेटो में। अब मैंने 1500-2000 रुपये देकर आईडी बनाई है और 1500-2000 रुपये मेरे हो गए बर्बाद। इनकी टी-शर्ट भी पैसे से और टी-शर्ट भी जो है ये पैसे से ली गई है, बैग तक के पैसे से लेके गई है हमने अपने पैसे से, और वो भी हमारी आईडी बंद कर दी है। हम किसके पास जाएंगे? अगर टीएल के पास जाते हैं तो टीएल बोलता है कि हमारे पास मत आओ, इसके बाद जाओ, उसके बाद जाओ, तो हम किसके पास जाएंगे? उसको फोन करता हूँ तो वो बोलता है कि कल मिलना, और कल मिलने जाता तो बोलता परसों मिल। क्या ऐसे डालते रहेंगे? और यहाँ पे पता है टीएल के जो जबरदस्ती आए थे, जोमेटो के टीएल होते हैं ना, वो टीएल जबरदस्ती आए थे यहाँ पे हमको समझाने के लिए। समझाऊंगा ही नहीं, जैसे रिपोर्ट मिली ना तो फिर उसके बाद आप लोग आए यहाँ पर, आप लोग को देखकर सीधा वो भाग गए। वो देखो उधर ही खड़े हो गए।
के वो उधर खड़े हो सीधा बोल दिया पेआउट तो बढ़ेगा नहीं, आप लोग का इश्यू अभी सॉल्व होगा नहीं, आपको पट्टा है तो करो, ना तो आप दूसरा कोई भी काम कर सकते हो। आपके पास जो ऑप्शन है आप कर सकते हो, जब पैसा बढ़ेगा तब आप लोग आ जाओ। 3 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं इधर काम करके, जब ये लोग हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते तो 3 साल काम करके मतलब ही नहीं है ना। जो बंदा यहाँ पे 4 साल 5 साल से काम कर रहा है, यहाँ पे कम से कम 5 से 10 हजार 20 हजार राइडर की ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के लिए कोई पैसे तो लगते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि एजुकेशन की कोई ये नहीं कंपलसरी नहीं है। इनका कहना क्या होता है कि भी आप लोगों को नहीं पट रहा है तो छोड़ दो। तो जिस बंदे ने 5 साल 6 साल से इस कंपनी को आगे बढ़ाया है और उसको अगर बोलेंगे कि नहीं पट रहा है तो छोड़ दो, ये होता है क्या? अरे यहाँ पे चलो क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई भी आके राइडर बन रहा है, कोई भी आके आईडी बना रहा है, काम चालू कर रहा है, बेरोजगारी है इसलिए बात सही है, बट इस टाइप से बोलना उचित है क्या? ये काम कर रहा है ना, टी शर्ट पहन रहा है, कंपनी का प्रचार कर रहा है ना, कंपनी का नाम पूरा नागपुर में किया है और उस बंदे को बोलेगा कि नहीं पट रहा है तो छोड़ दो, ये कोई बात है?